खेल की शुरुआत करना है। To openers on the field, Sagar Patil and Tushar Shilke, these two are the openers. Is going to be Amol Bhair open the bowling attack. Is the all-rounder of Balkum. Facing him the complete technique batsman. First ball put away wide of mid on to long on, and with the stroke batsman Sagar Patil of the mark with single, and Pogaon one without loss. एका धावेने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे फलंदाज सागर पाटील याने आणि एका धावेने अकाउंट ओपन होतंय पोगाव या संघाचं. Amol, right arm, round the wicket, goes past us. Goes to Tushar, firmly driven in the gap, but there is the fielder in deep. Slightly fumbled here, and enough time Tushar Silke gets two. So Tushar off the mark with two, and his score is 3 without loss. तुषार येत दोन धावेने आपलं अकाउंट ओपन करतोय आणि संघाची धावसंख्या म्हणून पाहतोय धावपलकर बिनबाद 3. Amol Bhair, turn from VIP end. Goes to Tushar, this time pulls it. But there is a fielder at deep mid wicket. Enough time, Tushar gets two. Yes, ball is coming little bit late on the bat, Shubhat Dhumal. That's why the timing is not superb from batsman. So Tushar moves up to 4 and Pogaon 5 without loss. यानंतर सामना आपण पाहणार होता विहान मित कुमार गोरसई बी विरुद्ध जय हनुमान कामोडे या दोन संघामध्ये. This time try to swing on the onside. They threw for a cheeky single. Need a direct hit, well back up from the fielder. 1 to score now, leg by signal. Score moves up to 6 without loss. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे पोगाव या संघाने आणि प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय सागर पाटील तुषार शेलके हे दोन पोगावचे सलामीर. Yes, Tushar Silke, one of the complete technique batsmen. Amol Bhair, the Balcoma, great all-rounder. Oh, swinging Yorker, but equally played. They threw for a cheeky single once more. Good running between the wicket by these two. 7 without loss. First over in progress. Last one was a beautiful ball. Swinging Yorker. Amol Bhair, right arm round his stumps. Ball aim around the legs. Beautiful ball. And batsman Tushar Shilke on his way. And that marks end of the first over. Pogaon Sport 7 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट खोने के बाद पोगांव अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला आप देखेंगे. ये देखिए क्या गेंद हवा में लहराती हुई पहुंची थी. देखना है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है बालकुम स्पोर्ट्स की तरफ से. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय धावपलकर एक बाद
7 धावा. बाद ओव्हर फलंदाज तुषार शेळके ज्याने बाद ओव्हर आपल्या संघासाठी फक्त 4 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. यस, नए बैट्समैन आए हैं बल्लेबाजी को इस वक्त त्रिमूर्ति गायकर, जबकि अरुण पारचे को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है. अरुण पारचे और देखना है कि अरुण पारचे के कितने चर्चे होते हैं आरएस कप में. 4 खिलाड़ी सर्कल में अब लगभग शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, वाइडिश लगभग एक्स्ट्रा कवर है और वाइडिश डीप मिड ऑन. अरुण पारचे सामना करेंगे बैट्समैन सागर पाटिल. समय में कॉपरेट करें प्लीज. इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, गेंद फिर रुक कर आई, लेकिन लगातार रन चुरा रहे हैं बल्लेबाज. ओवर थ्रो और आउट. गोल्डन डक पर वहां पर त्रिमूर्ति गायकर. दूसरा झटका लगा. स्कोर है 8 रन पोगांव का. 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. दुसऱ्या विकेटचं पतन आपण पाहतोय. तुषार शेळके बाद झाल्यानंतर त्रिमूर्ती गायकर हाही फलंदाज बाद होतोय. नए बैट्समैन सुदर्शन सिल्के जा रहे हैं. कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, बहुत साउंड बैट्समैन है टेक्निकल तौर पे. लेकिन देखना है कि पोगांव क्या रणनीति लेके खेल रही है, कितने रन बनाती है, जहां पर बालकुम टीम को वो चुनौतियां पेश करे. जिस तरह बीसीसी के सामने पंकज गोंदले ने बिल्कुल प्री प्लानिंग क्रिकेट खेला. अरुण पारचे कट करने की कोशिश, पीछा किया था, वाइड घोषित किया अंपायर अकबर ने. 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 9 पे पहुंचा है पोगांव का. 9. अरुण पारचे इस मरतबा स्विंग कर दिया. डीप में खिलाड़ी और मौका भी दिया. देखना है क्या कुछ हुआ है, और चौका भी दिया. ये देखिए, अरुण पारचे सोच रहे होंगे कि ये बिला वजह का खिलाड़ी ने पर्चा फाड़ लिया. स्कोर इस चौके की मदद से 13 पे पहुंचा है पोगांव का. अरुण पारचे फिर से खींच के मारने की कोशिश, एलिवेशन नहीं था, गेंद फिर से रुक कर आ रही है. 1 रन बनता हुआ 14 पे पहुंचा है. स्कोर 14. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और 2 विकेटें गिरी है पोगांव की. आप मुकाबला देख रहे हैं पोगांव स्पोर्ट्स बनाम बालकुम स्पोर्ट्स. अरुण पारचे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आ रहे हैं. अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. इसके बाद 3 मुकाबले और खेले जाने. गोरसई और अपोजिशन साइड कामोटे दोनों को आना है. फिर से लेग कटर, फिर से बीट किया बैट्समैन को. अच्छी गेंदबाजी. सुदर्शन शिल्के हालांकि बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन है, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर बीट हुए हैं. स्कोर है 14 रन 2 विकेट. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज अरुण पारचे याच्याकडून चौकारनं तर पूर्णपणे वापसी केलेली आहे. टैप कर दिया बैकफुट पे जाकर धीरे से डीप बैकवर्ड पॉइंट पे. 1 रन बना. आना चलती भी 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पे बना है 15 रन. यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत ग्रामीण पूल मधीलच
विहान मित कुमार गोडसई विरुद्ध जयहनुमान कामोठे या दोन संघामध्ये दोन्ही संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. दोन षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि दोन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 15 धावा. हाँ बिल्कुल शुभा, तुम्हाल 2 ओवर में हम देख रहे हैं तो 15 रन बने और पिछले मैच को देखकर कहा जा सकता है कि 35 का ये जो आखिरी गेंद तक जाता है. नक्कीच आणि त्याकडे लक्ष असणार आहे पोगो या संघाचं. अब ये अलग बात है कि जो 3 मुकाबले आपको अनाउंस करना है धुमाल. नक्कीच विहान मित कुमार गोडसे विपक्षी जयहनुमान कामोडे, त्यानंतर वकील स्पोर्ट्स मापोली विपक्षी जॉली कामतगर आणि विजय संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. गेंदबाजी में अब लगाया गया है गेंदबाज गणेश भोईर को. इंग्लैंड के स्मॉल की याद ताज़ा होती हुई पहली गेंद थोड़ी साइड आर्म, खराब शॉट, खींच के जरूर मारा था लेकिन गेंद भी पहुंच नहीं रही फील्डरों तक. 2 रन बना लिए. संदीप पाटिल सुदर्शन ने शॉट को खेला था. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ आप देख रहे हैं आरएस कप कलरफुल क्रिकेट. कल सिटी क्रिकेट से शुरुआत हो जाएंगी. गणेश भोईर सुदर्शन शिल्के के लिए एक ऐसे बैट्समैन है जो गैप को बहुत खूबसूरती से ढूंढते हैं. फिर से आड़े बल्ले से फोर्स किया, गेंद अब पहुंची फील्डर के पास. 1 रन. 18 पे पहुंचा है स्कोर इस वक्त पोगांव स्पोर्ट्स का. गणेश भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए 4 खिलाड़ी सर्कल में. शॉर्ट थर्मैन बैकवर्ड पॉइंट है, थोड़ा सीधा है, लगभग पॉइंट है और एक्स्ट्रा कवर है 30 गज में. इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई. थोड़ा साइड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं तो थोड़ी बाहर की जानिब कटी. डॉट गेंद. गोडसई के कैप्टन और कामोटे के कैप्टन इस मरतबा अच्छा ट्राई फुल पे लेकर डीप मिड ऑफ पर 1 रन. अब फील्डर भी थोड़े आगे खड़े रहें ये सोच कर के गेंद उन तक ट्रैवल नहीं हो रही है. स्कोर पोगांव स्पोर्ट्स का 19 रन और 2 विकेटें गिरी है. 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश भोईर. इस मरतबा चाइनीज कट लगा है, गेंद पीछे की तरफ सरक रही है. फील्डर मौजूद है. 1 रन बना है. 1 रन से स्कोर 20 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर. ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और आप मुकाबला देख रहे हैं पोगांव स्पोर्ट्स बनाम बालकुम स्पोर्ट्स. हालांकि बहुत मशहूर अंपायर जिन्होंने भिवंडी तारीख में ज़बरदस्त अंपायरिंग की. इस मरतबा टॉप एज थोड़ा फंबल किया वहां पर और आउट घोषित किया वहां अंपायर ने. आउट हो गए बैट्समैन. देखिए बालकुम का जिक्र निकलता है तो अजय गरत बहुत मशहूर अंपायर रोहिदास पाटिल जिन्होंने स्टेडियम पे कई टूर्नामेंट्स किए जिसमें खासतौर से शोएब खान गुड्डू ट्रॉफी, बहुत से एनसीपी कप, बहुत से कप किए. और उस ज़माने में वो पहले अंपायर थे जो कार से आते थे और कार से जाते थे. लेकिन यहाँ से रन आउट होके आ रहे हैं और नए बैट्समैन जा रहे हैं.
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं कल्पेश। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने पोगांव स्पोर्ट्स के 21, विकेट गिरी है 3। कल्पेश पाटिल नए बैट्समैन। रात काफी खामोश और क्रिकेट भी खामोश चलता हुआ। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और बल्लेबाजों के भी बल्ले पर बाकायदा अब सर्दी की छाप लगी है। जिस तरह रन नहीं आ रहे, बीच बीच में हल्के सर्द हवा के झोंके उठ रहे हैं। आखिरी ओवर में गेंदबाज विजय इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद को बहुत खूबसूरत अंदाज से सुदर्शन ने 1 रन। विजय वैती आए हैं गेंदबाजी के लिए, 1 रन से 22 पे पहुंचा है स्कोर 22। बाईस रन 3 विकेट, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आरएस कप जो कि सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और कल 9 बजे शुरू होगा। इस मरतबा टॉपेज लगा है, विकेट कीपर उसके नीचे, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन। 0 पर कल्पेश पाटिल। लो स्कोरिंग मुकाबले चल रहे हैं, वो भी बहुत ही रोमांचक हो रहे हैं। सिटी क्रिकेट में आज सीजन का 3रा सुपर ओवर हुआ और आरएस कप का पहला। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं तुषार गायकर। नॉन स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जबकि सामना कर रहे हैं बैट्समैन सुदर्शन शिल्के। अच्छी गेंद आगे रखा था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट खेला है और बढ़िया कोशिश की, वहां पर 1 रन बनता हुआ। पोगांव स्पोर्ट्स का स्कोर इस वक्त 23 रन है और 4 विकेटें गिरी है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स सो फार। गुरसई के कैप्टन और कामोटे के कैप्टन दोनों आ चुके हैं, वेलकम। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है डेथ ओवर की। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव पैरों के सामने, आउटफील्ड में 1 रन बना है। गेंद को आप जाकर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, सिल्वर जुबली। 1-1 रन की कीमत अगर कोई पूछे तो आरएस कप के रात के मैचेस। इस मरतबा बोल्ड कर दिया वहां पर और कुल मिलाकर रन बने सिल्वर जुबली 25-26 की चुनौती है पोगांव ने रखी है बालकुम के सामने। आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुकाबला कड़ा भी होगा और बड़ा भी होगा।
भावेश पवार को चैलेंज रहेगा कामोटे का। और आइए, टॉस बॉक्स में इस वक्त शुभा धुमाल दोनों कैप्टन के साथ हैं। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर ग्रेट ऑलराऊंडर महेश ठाकरे आपणास विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि त्यांच्याच शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाईल. हे कॉईन आपण पाहू शकता. एका बाजूला बुम बुम सुभाष ठाकरे तर दुसऱ्या बाजूला कुलमॅन हरीश ठाकरे. सुभाष ठाकरे कॉल होता संदेशाचा आणि नाणेफेक जिंकलेले गुळसे बी संघाने. संदेश नाणेफेकून जिंकले, फक्त निर्णय सांगायचा आहे. क्षेत्ररक्षण प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. 4 षटकांचा सामना आहे. तर गुळसे बी संघाच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे आणि कामोठ्या संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी इन्व्हाइट केले. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. पुढील सामना आपण पाहणार होता विहान मितकुमार गोडसे बी विरुद्ध जय हनुमान कामोठे या दोन संघामध्ये, ज्यामध्ये विहान मितकुमार गोडसे बी संघाचा संघाने एक संदेश केने याने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे जय हनुमान कामोठे संघाला. आइए, ये इस मैच के विजेता की कहानी के लिए कमेंट्री करेंगे शुभा धुमाल और साथ निभाएंगे अजय गरत। कि मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए, तुम झुकाओ ना निगाहें कहीं रात ढल ना जाए, और मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल जालिम, ये किसी की अमानत मेरे साथ जल ना जाए। क्या बात है बाबे सर. बाबे सर के आदा सबसे जुदा. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. गावदेव बालकुम संघासमोर जे आव्हान आहे ते 26 धावांचं कॉमेंट बॉक्समध्ये जॉईन होत आहेत माझे सगळे समालोचक अजय घरत. अजय घरत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे कॉमेंट बॉक्समध्ये. शुक्रिया धुमाल. टारगेट एक बार फिर से छोटा, लेकिन कहानी बड़ी हो सकती है. मैच काफ़ी बड़ा है. जय हनुमान पोगाव और गावदेवी बालकुम के बीच में ये मुकाबला. बालकुम टीम के गेंदबाजों ने तो कार्य बढ़िया किया है, लेकिन अब बल्लेबाजों की बारी है. 26 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में जीतने के लिए. दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए. पोगाव टीम के पास अच्छी बॉलिंग है. ज्ञानेश्वर शेलके है, अविनाश है, उनके भाई दुष्यंत शेलके भी गेंदबाजी कर सकते हैं, सुदर्शन भी. मतलब ये 4 भाई है. तुषार शेलके हालांकि गेंदबाजी नहीं करते हैं. 5 भाई एक ही टीम में खेलते हैं. साथ में कल्पेश और अल्पेश, ये भी तो विकल्प है जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं. सलामी बल्लेबाज प्रीतेश जोशी और उनके साथ दीपेश, और दोनों भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज है. दीपेश बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए. अविनाश शेलके पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. एक दौर रहा कहीं ना कहीं जब हम देखते थे, खासतौर पर पिछले 2-3 सीज़न से ज्ञानेश्वर पहला ओवर किया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह उनके भाई ने ली है, अविनाश ने, और इस सीज़न में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. खासतौर पर जो जूनियर क्रिकेट हो रहा है भिवंडी में, उसमें बढ़िया प्रदर्शन उनका देखने को मिला है. पहली गेंद, कमाल का शॉट, गेंद को गैप में ड्राइव कर दिया है. 4 रन मिलेंगे. आकर्षक स्ट्रोक से शुरुआत की है इस पारी की बैट्समैन दीपेश ने. एक तरह से टेलर मेड गेंद थी ड्राइव लगाने के लिए, कवर ड्राइव खेलने के लिए, और मौका चूके नहीं दीपेश. ये देखिए जूसी हाफ वाली थी, ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव कर दिया था 2 खिलाड़ियों के दरमियान से. बायत का बैट्समैन जब भी कवर ड्राइव खेलता है तो वो दृश्य कुछ अलग ही होता है. एक शॉर्ट मिड विकेट रखा गया है कैचिंग पोजीशन में. इस बार मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं.
नक्कीच चांगली वापसी, चांगला कमबॅक आपण पाहतोय गोलंदाज अविनाश याचा. अगदी बुंध्यामध्ये चेंडू हाताळला होता आणि चांगला कमबॅक करताना गोलंदाज अविनाश, कारण पहिल्या चेंडूवर एक चांगला चौकार आणि त्यानंतर हे आपण पाहू शकता परफेक्ट यॉर्कर. देखिए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल के तहत कहीं ना कहीं गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, जिसके चलते अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया. इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पर. पहले रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन फिर देखा कि फील्डिंग बहुत बढ़िया हुई है, अपना इरादा त्यागा दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण सागर पाटील याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळते. प्रयत्न केला होता धाव घेण्याची, मात्र तिथे नकार देतोय फलंदाज. धावसंख्येमध्ये धावफलकावर स्थिर आहे 4 धावा. आवश्यक रन रेट 6 के थोड़ा सा ऊपर है, 6.5 का है प्रति ओवर. बढ़िया गेंद, इस बार फिर से रूम बनाकर खेलना चाहते थे, कट करने की कोशिश की थी. एक चौका जरूर आया है पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदे. और डॉट गेंदे जो टीमें ज़्यादा खेलेंगी उनका जीतना यहाँ पर मुश्किल है. नक्कीच, कारण डॉट चेंडू खेळल्यानंतर दबावमध्ये आपण पाहतोय फलंदाजांना आणि चित्र हे वारंवार आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. अच्छी वापसी करते हुए चौका लगने के बाद अविनाश. एक और खूबसूरत गेंद, इस बार फुलर लेंथ, फिर से छकाया बैट्समैन को. अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूला चौकार आणि त्यानंतर बॅक टू बॅक 4 चेंडू हे निर्धाव चेंडू हाताळलेले आहेत गोलंदाज अविनाश शेलके याने. हवा में हल्की फुल्की ओस है, ठंडा मौसम है, ठंडी और गहरी रात है और गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में. एक से बढ़कर एक मुकाबले आरएस कप में. इस बार बल्ले पर लगी ज़रूर है, इनसाइड एज गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. फील्डर वहां पर विकेट कीपर पहुंचे गेंद पर, 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त. तो पावर प्ले का ज़्यादा लाभ बल्लेबाज दीपेश नहीं उठा पाए. प्रीतेश ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है. 1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 5 रन बिना किसी नुकसान के. नक्कीच पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर बिनबाद 5 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. गावदेवी बालकुम संघ 26 या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय. आता मात्र समीकरण शेवटची 3 षटके शिल्लक असणार आहेत, अर्थात 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये अजूनही 21 धावांची आवश्यकता आहे. आरएस कप में इस समय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा है. पिछला मैच भी काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था, बीसीसी पड़गा बोरीवली और वाघबिल के बीच में. आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन पंकज गोंदले ने कमाल की बैटिंग की. 2 लगातार छक्के जड़े अहमद बलेरे के गेंदों पर और मैच का रुख पलट कर रख दिया उन्होंने. मैच जिताया अपनी टीम को पंकज गोंदले ने. तर अविनाश शेलके याच्यानंतर त्याचाच बंधू ज्ञानेश्वर शेलके येतोय गोलंदाजी मार्कवर हावे इनकडून. छोटे कद के गेंदबाज है, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार भी निकाल लेते हैं और थोड़ी कहीं ना कहीं लोअर ट्रेजेक्टरी की उनकी गेंदें रहती है. यहाँ पर पहले ही बाउंस कम होता जा रहा है विकेट में, जैसे जैसे रात ढलती जा रही है. तो ये गेंदबाज काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं इन परिस्थितियों में. साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं और अच्छा खासा अनुभव है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अनुभव है. स्ट्राइक अभी भी दीपेश के पास है. प्रीतेश एक भी गेंद नहीं खेल पाए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. ज्ञानेश्वर शेलके आपण पाहतोय हावे इनकडून गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सामना करेला प्रथमच दीपेश आपण पाहतोय. सर्व चेंडू पहिल्या षटकामध्ये दीपेश यांनी खेळून काढले होते आणि पुन्हा एकदा समोर जाईल. यावेळी शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न, एक छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला जातोय आणि सफलही होतोय. देखिए एक एक रन के लिए संघर्ष हो रहा है, एक एक रन की ये लड़ाई है. और जो क्लोज एनकाउंटर्स हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं उन मैचेस में भी इस तरह से बल्लेबाजों ने रन्स चुराए और वही बाद में फ़ायदेमंद साबित हुए. स्विवल करते हुए खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पर पूरी तरह से निगाहें नहीं थी. अविनाश शेलके जानते हैं कि उनके ओवर की कीमत क्या है. विकेट की तलाश में कहीं ना कहीं इस समय जय हनुमान पोगाव टीम, बालकुम टीम 26 रनों का पीछा कर रही है. 17 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 20 रनों की ज़रूरत. स्वर्गीय महेश स्मृति पोगाव टीम, जो कि इस समय फील्डिंग कर रही है. जानबूझकर किनारा दिया है शॉर्ट थर्ड मैन पर, अच्छी फील्डिंग.
लेकिन उसके बावजूद भी रन चुराने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पहले ही बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर दीपेश। उनको पता था कि डेंजर एंड पर उनको जाना है, तो स्टार्ट जल्दी लिया था जिस वजह से वो पहुंच भी गए। इस तरह के मैचेस जब होते हैं सुभाष, जब तक इक्वेशन लेस देन रन बॉल नहीं होता है, बल्लेबाज भी राहत की सांस नहीं ले सकते। अभी भी गेंदें कम है, रन ज़्यादा बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर नहीं है वहां पर, फील्डर दूर है। गेंद काफी देर हवा में रही थी डिप स्क्वायर लेग की तरफ। यहाँ पर मौका बन रहा है रन आउट का और जाना होगा पेविलियन में दीपेश को। दूसरे रन का चक्कर था और पहले विकेट का पतन। पहिला फलंदाज धावबाच्या रूपाने बाद होतोय, संधी होती आणि संधीचं सोनं तिथे करताना आपण पाहतोय। मिस टाइम फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता, झेल होऊ शकला नाही, मात्र जी धावाची संधी होती निर्माण झाली होती ती मात्र संधीचं सोनं करताना पोगाव संघ। बहुत अच्छी फील्डिंग कल्पेश की और थ्रो बाउंस पर त्रिमूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रयास नजर आया और सफल प्रयास। तारीफ करनी होगी त्रिमूर्ति की, छोटे कद के हैं लेकिन जो बाउंस पर थ्रो आया था उछलते हुए उन्होंने गेंद को गैदर किया था और स्टंप्स बिखेर दिए। तो 8 के स्कोर पर गिरा है पहला विकेट। गांव-देवी बालकुम टीम 26 रनों का पीछा कर रही है। टारगेट तो छोटा ही है लेकिन परिस्थितियाँ बॉलर्स के लिए काफ़ी अनुकूल है और मज़ा आता है जब इस तरह के मैचेस होते हैं, जब रन बॉल इक्वेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है। नक्कीच आज अजय बरेच सामने अशा प्रकारचे आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत और आने वाले मैचेस भी कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद और भी बड़े बड़े मुकाबले आज की रात में होने वाले हैं। अगला मैच गोरसई बी और कामोठे के बीच में, उसके बाद मापोली और कामतघर के बीच में एक और बड़ा मुकाबला और सेकंड राउंड का मैच भी उनका रहेगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, अंतिम मैच विजेता टीमों के बीच में खेला जाएगा। नए बैट्समैन भावेश आए हैं। 18 रनों की ज़रूरत है, 15 गेंदें शेष। ये जो डिफरेंस है गेंदों और रनों के बीच में, उसको बढ़ाने का प्रयास करना होगा पोगाव के गेंदबाजों को। आते ही स्विच हिट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अद्भुत शॉट। नक्कीच आपलातून फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, अद्भुत शॉट। नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी। हे आपण पाहू शकता, पापणी लवते ना लवते तर हा फटका आपल्याला पाहायला मिळते। क्या कमाल का ये आत्मविश्वास है बैट्समैन भावेश का। कहा हम चर्चा कर रहे हैं कि एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, लेकिन इन्होंने पहली गेंद पर ये स्विच हिट खेला है। थोड़ी सी गेंद पीछे रखी हुई थी और थोड़ा समय मिल गया बैट्समैन को। पहले स्टांस चेंज कर लिया था, मन बना लिया था उन्होंने कि किसी भी हालत में पहली गेंद पर स्विच हिट खेलना है और बहुत सफाई के साथ खेला। तो कहीं ना कहीं भावेश ये बताते हुए कि रन्स बनाना बायत का खेल है। धावसंख्या होते धावपलकावर 14 धावा, समीकरणात 14 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता। तो अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला गांव-देवी बालकुम के पक्ष में झुक चुका है। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से स्लॉक स्वीप किया, गेंद हवा में, फील्डर पहुंचे जरूर थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा एफर्ट सागर पाटिल का, 2 की कोशिश और 2 रन पूरे। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। नक्कीच चांगला प्रयत्न सागर पाटील यांनी तिथे डीप मध्ये केला होता, मात्र झेल होऊ शकला नाही। प्रयत्न तर चांगला होता। अब तो सिंगल्स बचाने होंगे यहाँ से। पहला ओवर अविनाश का बहुत बढ़िया रहा था। पहली गेंद पर चौका लगने के बावजूद भी उन्होंने 5 रन मात्र खर्च किए थे पावर प्ले में, लेकिन ये ओवर ज्ञानेश्वर का महंगा साबित होता हुआ। इस बार जगह बनाई थी कट करने का प्रयास लेकिन चूक गए। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। गांव-देवी बालकुम टीम की स्थिति काफी मजबूत नजर आती हुई इस मैच में। स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 10 रनों की जरूरत। नक्कीच 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे गावदेवी बालकुम संघाला सामना जिंकण्यासाठी। एक फलंदाज फक्त बाद झालेला आहे, दीपेश, ज्याने बाद होण्यापूर्वी 7 धावांचं योगदान दिलेलं आहे। मात्र भावेश चांगल्या टचमध्ये एक षटकाराच्या मदतीने 3 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केलेला आणि वैयक्तिक 8 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय। भावेश ने क्या किया, आते ही जोखिम उठाया और उसका उनको फ़ायदा मिला है। एक तो पहला शॉट बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया उन्होंने स्विच हिट, उसके बाद भी एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला था, उस पर भी हालांकि उनका स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था लेकिन 2 रन मिले। और भावेश को पता है कि यदि 2-3 भी इस तरह के शॉट्स उनके लग जाते हैं और 12-15 रन भी वो बनाते हैं तो
मैच आसानी से जीता जा सकता है। तो ये एक अच्छी सोच कही जा सकती है। बॉलर पर प्रेशर डाला उन्होंने आते ही। 12 चेंडूने 10 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजून जर रंगतदार करायचा असेल तर या षटकामध्ये गोलंदाजाला धावा रोखाव्या लागतील. और उसके लिए गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं अल्पेश पाटिल। लंबा बॉलिंग रनअप है, तेज बॉलिंग कर सकते हैं, विविधता है उनके पास, वो जरूर दिखाने का प्रयास करना होगा। पहली गेंद कमजोर दिशा से भटके और पड़े फटके, गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्रीतेश जोशी के बैट से। अतिशय खराब चेंडू आणि खराब चेंडूचा खरपूस समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. फुलटाच चेंडू होता लेग स्टंपवरचा आणि त्याला चांगल्या प्रकारे दिशा दाखवलेली आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रीजनमधून. केवल थोड़ा सा बल्ला लगाना था, लेकिन काफ़ी बल्ला लगाया वहाँ पर गेंद पर प्रीतेश ने। उच्च कोटि के बल्लेबाज माने जाते हैं प्रीतेश, उनके विरुद्ध इस तरह की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। एक बार फिर से गेंदबाज अल्पेश, और इस बार लूज शॉट, खराब शॉट खेलने की कोशिश और आउट, लेग बिफोर विकेट। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, विकेट टू विकेट गेंद थी, फुलर लेन थी, और उसको फिर से कहीं ना कहीं वो लॉन्ग लेग या फिर फाइन लेग की तरफ खेलना चाह रहे थे। ये देखिए, इस तरह के स्ट्रोक की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि टीम की स्थिति भी काफी अच्छी है। आणि पंचांचा योग्य निर्णय आपण पाहतोय, कारण चेंडू बरोबर एस्टेना जाऊन धडकला असता. फलंदाज बाद होतोय दुसरा. नवीन फलंदाज अमोल भोईर येतोय. समीकरण आपण पाहतोय 10 चेंडू शिल्लक आहे, त्याने 10 चेंडूमध्ये फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. जी हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि गेंदें काफ़ी है और रन्स आपको बहुत कम बनाने हैं, तो इस तरह के इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स खेलने की क्या आवश्यकता। और इस तरह से जब आप विकेट गंवा देते हो तो कहीं ना कहीं एक मौका आप देते हो विपक्षी टीम को फिर से मैच में घुसने का। नए बैट्समैन आए हैं अमोल भुईर, एक और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर। सेंसिबल क्रिकेट, हल्के से केवल धकेल दिया है डिप कवर पॉइंट की तरफ। सर्कल में से खिलाड़ी भागे थे गेंद पर, 1 रन लेने का अवसर। देखिए, जो काम आप सुई से कर सकते हो उसके लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती है, यही अब दिखाते हुए बैट्समैन अमोल भुईर। नक्कीच, कारण सिंगल डबलने इथे काम बनू शकतोय, मोठे फटके खेळण्याची आवश्यकता नाही. शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात किया गया है, सिंगल बचाने के लिए एक शॉर्ट मिड विकेट भी है। बहुत हल्के हाथों से खेला है, बहुत बढ़िया क्रिकेट। नक्कीच चांगली रणनीती आपण पाहतोय. छोट्या बॅकलिपचा वापर करतायत आणि त्यांना माहीत आहे की आव्हान समीप येत आहे. जी हाँ, जीत की जो सुगंध है, जो महक है, जो खुशबू है, वो यहाँ से सीधे सोनाले से बालकुम गांव में पहुँच गई होगी। मात्र 4 रन चाहिए जीतने के लिए, 8 गेंदें शेष। सिंगल बचाने के लिए खिलाड़ी तो रखे गए हैं सर्कल के अंदर, लेकिन सिंगल नहीं बचा पा रहे। ये देखिए, शॉर्ट कवर के बगल में से ड्राइव किया है, फिर से ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया अमोल ने, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 7 गेंदे और जीतने के लिए मात्र 3 रनों की ज़रूरत गावदेवी बालकुम टीम को। नक्कीच अतिशय सोपं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते, कारण इन बिन 3 धावांची आवश्यकता आहे गावदेवी बालकुम संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. देखना है इस ओवर की आखिरी गेंद है, क्या मैच फिनिश करने का प्रयास करेंगे बैट्समैन। जी नहीं, सिंगल से ही काम चला रहे हैं। बैट का फेस जानबूझकर खोल दिया था, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला और फिर से 1 रन। बड़ी ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बल्लेबाज भावेश और अमोल। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, स्कोर हुआ है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटकांची समाप्तीनंतर 24 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये फक्त न फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. अतिशय सोपं समीकरण इथे मात्र गावदेवी बालकुम या संघासमोर. बिल्कुल कहा जा सकता है कि ABCD की तरह आसान समीकरण है। 6 गेंदे और 2 रन, मात्र 2 ही विकेट आपके गिरे हैं। जो कुछ करना है वो अब गेंदबाज को करना होगा, और इस तरह के बहुत ज़्यादा दबाव की स्थिति वाली सिचुएशन में कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं सुदर्शन शेल के। हाल ही में मेयर कप में हमने देखा था सिटी क्रिकेट का मैच चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए, चैलेंज ए और चैलेंज बी का मैच था। अंतिम ओवर में 4 रन उन्होंने डिफेंड किए थे
और वो मैच टाई हुआ था। उसके बाद चैलेंज ए टीम बॉल आउट में जीती थी। पहली गेंद तो खाली चली गई है। बैट्समैन दिशा दिखाना चाहते थे, चॉप करना चाहते थे, बीट हुए। अब 5 गेंदें और 2 रन चाहिए। नज़दीकी क्षेत्ररक्षक बढ़ गए हैं। एक लेग स्लिप भी रखी गई है और विकेट टू विकेट। लेकिन बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में हल्के हाथों से खेला था। छोटी बैकलिफ्ट से डिग आउट किया था, बॉलर रोक नहीं पाए थे फॉलो थ्रू में, जिसका फायदा उठाया। और इस सिंगल के साथ स्कोर्स बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के 25 रन बने हैं। सिर्फ 1 रन की जरूरत बालकुम टीम को। नक्कीच स्कोर लेवल झालेलं आहे. फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे बालकुम संघाला विजय संपादन करण्यासाठी. बालकुम के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है, खासतौर पर इन 2 बल्लेबाजों ने। 1 रन चाहिए, 1 रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूक गया और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। मैच को जीत लिया है गावदेवी बालकुम टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम एंड हार्ड लक स्वर्गीय महेश बार्शी स्मृति पोगाव। 3 गेंदें शेष रहते हुए और 8 विकेटों से यह मुकाबला जीता है बालकुम टीम ने। भावेश और अमोल ने अच्छी बैटिंग की। भावेश नाबाद रहे, 11 रनों का योगदान दिया उन्होंने। एक बहुत ही ज़बरदस्त सिक्सर उनके बैट से देखने को मिला। अमोल ने 3 गेंदों में 3 रन बनाए, वो भी नाबाद रहे। चलते मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैच के विजय वैती। 1 ओवर किया, 4 रन देकर 2 विकेट। धन्यवाद अजय. विजय वैती ठरला या सामन्याचा सामनावीर आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डसाठी मी विनंती करेन विनोद पाटील, प्रेम पाटील आपणास की आपण प्रेझेंटेशन, नरेश चौधरी आपणास विनंती आहे, अमोल पाटील आपणास विनंती आहे, आपण यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड दिलं जाईल. विजय वैती ज्याने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं होतं, हे मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड दिला जात आहे. सर्वप्रथम हे आकर्षक ट्रॉफी जी आम्हाला स्पॉन्सर केलेली आहे मुरलीधर केने यांच्या माध्यमातून, त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर करिश म्हात्रे आणि एक डिस्काउंट कूपन हे दिले जात आहे. त्यानंतर अनंत ठाकरे यांच्या माध्यमातून हे कोल्ड्रिंक्स अमोल पाटील यांच्या शुभ हस्ते दिले जात आहे. तर वेल प्लेड वैती, पुढील सामन्यासाठी तुला आणि तुझ्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स.